नाइल को मैंने सुला दिया था अपने साथ ही, और माशाल्लाह हम लोग सोए थे मेरे ख्याल से 9 बजे या 9:30 बजे। नाइल भी साथ ही सो गया था। अब हम लोग जो है 2 बजे उठ गए हैं, बट नाइल सो रहा है। अब हम उठेंगे सुबह 12-1 बजे या 2 बजे, लेकिन नाइल कितने बजे उठेगा? नाइल उठेगा सुबह 8 बजे, क्योंकि नाइल जल्दी सो गया था। मज़ा तो सुबह आएगा गाइस, जब नाइल उठ जाएगा। खैर, लेकिन नाइल की दादी नाइल के साथ ही सोई हैं, तो इतना मसला शायद ना हो। यार यही हूँ, मैं बाहर बैठी हुई थी और मैंने खाना खाया और पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो गया है। लारे अभी बाहर बात कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, मैं गाड़ी में आके बैठी। मेरी तबीयत, ओह माय गॉड, आई कांट टेल यू गाइस कि मेरी तबीयत इस टाइम किस लेवल की ख़राब हो रही है। बताती नहीं हूँ मैं यहाँ के कि मेरी तबीयत कब किस टाइम पे किस तरह हो रही है, बट अब बता रही हूँ कि सब मुझसे बार बार सवाल करते हैं कि आपको ये नहीं होता, आपको वो नहीं होता। मुझे सब कुछ होता है। ऊपर से अभी मेरे यहाँ ऊपर वाले दाढ़ में दाढ़ नहीं है, कुछ है दर्द, हर 3-4 महीने में दर्द करता है, और इस लेवल का दर्द कर रहा है कि मुंह बंद नहीं हो रही है। मतलब इतनी तकलीफ हो रही है। ऐसे ही अल्लाह पाक ने माँ के पैरों में जन्नत नहीं दी, जितनी तकलीफ दांतों में है ना, बहुत मुश्किल काम है माँ बनना। अल्लाह पाक ने माँ के पैरों में जो जन्नत दी है, माँ उसकी हकदार है। और माँ बनते हुए माँ का एहसास होता है कि किस दर्द और तकलीफ से माँ ने पैदा किया, फिर पाला पोसा और बाप के साथ मिल के बड़ा किया। इस वक्त मेरा इतना इमोशनल ब्रेक डाउन चल रहा है कि अगर मेरी अम्मा मुझसे पूछें बेटा क्या हुआ, तो मैं बस उनके सीने से लगूं और इतना रोऊं कि तबीयत बहुत ख़राब रहती है या हो रही है। जो लड़कियां रात में रो रही होती हैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में, उनको डिप्रेशन हो रहा होता है, एंजाइटी हो रही होती है, स्ट्रेस हो रहा होता है, ये लोगों को कहना बहुत आसान है कि नॉर्मल चीज़ है, सबको होता है, बट जो उस टाइम पे उस वक्त से गुजर रहा होता है वो सिर्फ उसको ही पता होता है। इस टाइम मेरी आंखों में, मेरे सर में इतनी दर्द हो रही है। मैं उठी थी 2 बजे, मुझे बहुत भूख लग रही थी, और आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया था सही तरीके से, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, गर्मी बहुत थी और बहुत गर्मी का प्लान था। तभी लाए खाना खाने के लिए, उन्होंने कहा चलो बाहर चलते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था आज गाड़ी है, बाहर ले जाऊंगा, बाहर खाना खाएंगे हम लोग। और खाने की बात नहीं है, हमें काम था, हमें किसी से मिलना था, बहुत इम्पोर्टेंट काम था, तो इस वजह से हम बाहर निकले थे, क्योंकि गाड़ी हर वक्त अवेलेबल नहीं होती, वरना खाना तो ऑर्डर घर पे भी करके हम रोज़ खा ही लेते हैं। तो मैं इस कंडीशन में बाहर नहीं आती, बट काम था हमें। और अभी भी लारे बाहर बातें ही कर रहे हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को, वो देखें बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम काम से आए हम लोग बाहर। क्या हो गया है गाइस, मुझे बस स्नैप्स बनाई जा रही हूँ। अपने ऊपर हंसी भी आती है कभी कभी मुझे यार, क्या मेरी वीडियो उठा के टिकटॉक पे डाल देते, फिर लोग आधे ज़्यादा बुरे कमेंट करके मजाक उड़ा रहे होते हैं। कभी कभी माँ बनने के बाद या माँ बनते हुए भी माँ की इतनी ज़रूरत होती है कि मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं अपनी इस कंडीशन में जब से हूँ, नाइल के टाइम से, मैं अपनी मम्मा को भूल गई हूँ, बिल्कुल बिल्कुल भूल गई। वरना मैं पहले उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, उनके खाने का, उनके पीने का, उनके घूमने का, उनके फिरने का।
कभी खाना खाना और खाना खाते हुए, कभी खाना क्यों खाना, खाना खाते हुए अपने सामने फ़ोन रख के कभी अपनी रिकॉर्डिंग करना और फिर उसको उसके बाद देखना और उसके 2 दिन बाद भी देखना। फिर आपको रियलाइज़ होगा हर कोई खाना अपने तरीके से खाता है और उसको खुद नहीं पता होता कि वो खाना किस तरह खा रहा है, लेकिन सामने वाला उसको जज कर रहा होता है। कैसे जज कर रहा होता है? फ़ोन पे। सामने से बैठा हुआ बंदा आपको कभी भी जज नहीं कर रहा होगा, उसको लगेगा ही नहीं कि आप अजीब तरीके से खा रहे हो, क्योंकि जो चीज़ फ़ोन पे नज़र आ रही होती है वो सामने से नहीं दिख रही होती और ना ही बंदा उस तरह वो चीज़ कर रहा होता है। तो जितने भी लोगों को लगता है कि खाना खाने की तमीज़ नहीं है, या खाना सही नहीं खा रही, या खाना मुंह बंद करके खाओ, या खाना इस तरह खाओ, या खाना उस तरह खाओ, तो वो लोग अपनी वीडियो बनाएं बिल्कुल बिना झिझक के। ये उनको पता ही ना हो कि उनकी वीडियो बन रही है, इस तरह भूल जाएं कि सामने फ़ोन रखा है। फिर वो अपने आप को देखें, फिर वो मुझे बताएं और फिर वो मुझे जज करें। मैं एक बेवकूफ़ लड़की हूँ, मुझे अपनी बात को पोर्ट्रे करना नहीं आता, समझाना नहीं आता, बताना नहीं आता, फिर भी मैं एक बात करूँगी और अंडरस्टैंड कर लेना उसको आप लोग कि भाई अगर शादी के बाद भी अपनी ही चलानी है तो शादी ही ना करो। क्योंकि ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही कि यार मैं बहुत सारी जगहों पे बहुत सी गलत बातें करती हूँ, इंसान हूँ, लेकिन कितनी औरतें शादी नहीं करती क्योंकि उनको पता होता है कि जो वो इंडिपेंडेंट है और जो उनकी ज़िंदगी चल रही है बिंदास, शादी के बाद वो चीज़ नहीं मिलती और घर सिर्फ उन्हीं औरतों का बसता है जो अपने रिश्ते को अंडरस्टैंड करती हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं और आगे चल के उनको सब्र का फल भी मिलता है, क्योंकि अल्लाह पाक कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते, हर किसी को इंसाफ मिलता है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी मिलता है। और अल्लाह पाक की नज़र में मर्द औरत मतलब हर इंसान एक ही है। ये तो हमारी सोसाइटी और हमारे इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है ना, बट अल्लाह पाक की नज़र में सब एक हैं। तो अल्लाह पाक अपने फैसले से हर किसी को वो चीज़ दे देता है, लेकिन वक्त लेता है। लेकिन फिर भी रिलेशनशिप में मर्द से पहले औरत को सुननी पड़ती है, औरत को माननी पड़ती है। मर्द से पहले औरत को मर्द का दिल जीतना पड़ता है, तब जाके उसको वो चीज़ मिलती है, क्योंकि मर्द थोड़ा सख्त मिजाज होता है और औरत बहुत नरम मिजाज की मालिक होती है। यार पता नहीं मैं सही कह रही हूँ नहीं कह रही, बट मेरी थिंकिंग ऐसी है, मैं क्या करूँ, मैं इस थिंकिंग की हूँ। और मैं क्या कह रही थी, और मैं